द्वारा उस बूढ़े से ब्राह्मण को सीधे वहां से उठवाया और द्वारिका में लेटा लिया। क्या हुआ भैया, जब पंडित जी की आंखें खुली हैं द्वारिका में तो क्या देखा, बड़े सुंदर सुंदर महल बने हुए हैं। अब पंडित जी चक्कर में पड़ गए, सोचने लगे कहाँ मैं एक पीपल के वृक्ष के नीचे लेटा था, सो गया था, लेकिन मैं ये कहाँ पर आ गया, यहाँ तो बहुत सुंदर सुंदर महल हैं। अब ब्राह्मण चारों तरफ देख रहे हैं, आगे देखा तो दो पहरेदार खड़े हैं। जवाब दिया, भैया हमें उस नगर में जाना है। कहाँ जाना भैया? द्वारिका में। द्वारिका में? द्वारिका हाँ। 6? द्वारिका 6? हाँ भैया, जो द्वारिका 6 है। अब पंडित जी सोचने लगे, बारे बिटरिया यहाँ पे द्वारिका 6 है, कोई पता नहीं है किस द्वारिका में पत्र भेजा है। पंडित जी तुम कहाँ जाए, किनके ढिया जाए, कुछ नाव पता मालूम? बिल्कुल, तो बताओ। मुझे उस द्वारिका में जाना है जिसमें भगवान कन्हैया रहते हैं। हाँ पंडित जी, जब वह द्वारिका है, वह द्वारिका कन्हैया 6। पंडित जी कान लगे, मर गए जब मोड़ी के चक्कर में, जाने पत्र लिख दो, द्वारिका 6 और कन्हैया 6, ये भी नहीं पता है कि किस द्वारिका में जाना है और किस कन्हैया को लिए पत्र भेजा है। अरे पंडित जी, हाँ तुम कहाँ के रहने वाले हो? हाँ, ये पूर्व साइड के हो का? हाँ हाँ। देखो पंडित जी, तुम्हारे यन का औकत है और हमारे यन का औकत 6। जब वह द्वारिका है जी में भगवान कन्हैया निवास करते हैं। पंडित जी कान लगे, ओ लला, ओ बूढ़ो बाड़ो देख के तुम मजाक कर ली ना। पंडित जी मजाक काहे के लिए करें? देखो तुम, अरे अगर सीधे बता देते कि वही द्वारिका है जिसमें भगवान कन्हैया रहते हैं, तुम उतने समय से छक्काड़ों पे ले हो। पंडित जी हमें जाना वाला, हमने जाके तुम भाषा में परिवर्तन है, तुम्हारे ये है का तो हमारे ये 6 का था। जवाब दिया है तो एक काम करो, बोलो। हमें उसी द्वारिका में जाना है जिसमें भगवान कन्हैया रहते हैं। तो पंडित जी तुम्हारा रास्ता बताए? और ऐसो करो लाला, बोलो। रास्ता बताए दो, हम तो कभी आए ना हैं, तो हम रास्ता क्या जाने, किधर से जाया जाता है, किधर से आया जाता है, मुझे कुछ भी नहीं पता है, रास्ता बताओ मुझे। देखो पंडित जी, पहले ऐसे चली जाओ। किधर चले? पहले ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, हाँ, फिर ऐसे, फिर ऐसे, हाँ, और फिर ऐसे, फिर इधर, फिर ऐसे, और फिर ऐसे, और फिर ऐसे, और फिर ऐसे, फिर ऐसे सीधे चढ़िए यो अटाप ऊपर। वो झंडा पंडित जी कहने लगे, लला ओ ऐसी तुमने रास्ता बताई जा तो हम भूल ही गए भाई। अरे पंडित जी तो नाक के सूद पे ऐसे जाओ, ऐसे कटु दिखी जाओ, सीधे ऊपर चढ़िए। कोई ऐसी रास्ता हो, सीधी रास्ता बता दो। सीधी महाराज, सीधी वाली तो फिर ऐसे जाओ, रखे बिल्कुल सीधे नाक के सूद पे झंडा दिखा तो भाई। अच्छा अच्छा। ब्राह्मण आगे बढ़े हैं, पहुंचे हैं तो क्या देखा है, बलराम बैठे हुए हैं, पास में कन्हैया बैठे हैं। पत्र लिया है, पंडित जी ने बलराम को दिया, बलराम ने पत्र खोल करके पढ़ा, जवाब दिया, ये कन्हैया, हाँ भैया, ये कौन लड़की है जो तेरे लिए पत्र भेज रही है और ये लिख रही है कि आप मुझे अगर लेने नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी। ओ भैया, मैं ना मालूम को आएगी, तुम जा बताओ। अब लगे तुमने हमारी कबू शिकायत सुनी आएगी? कभी नहीं। हाँ तो फिर हमें भैया ना पता को आएगी कि न की है। पंडित जी के पास कन्हैया पहुंचे, जवाब दिया पंडित जी, पंडित जी ओ ऐसे तो बड़ी भैया बलराम भैया नहीं भेजेंगे, फिर कहा करें? तुम एक काम करो, बोलो। तुम्हें जब बड़े भैया बलराम भैया भेजने चले तो पंडित जी तुम खांसना, फिर बैठ जाना, फिर खांसना, फिर बैठ जाना, फिर पेट पकड़ना, फिर बैठ जाना, और कबहू कबहू ओके और दियो। हाँ ड्रामा कर। हाँ हाँ हाँ, सच में ना है। हाँ
पंडित जी कहने लगे लला जो तो तुम कहवे वाली बात का है, तबीयत तो हमारी वैसे बहुत खराब रात है, बुढ़ापे की देह है। क्या हुआ? श्री सुखदेव जी बोले महाराज परीक्षित ब्राह्मण चलने के लिए हुए, सभी यादवों ने उठ करके उनका सम्मान किया है, तो जो कन्हैया ने बताओ रहे पंडित जी को वही किया। पंडित जी ने खांसने लगे फिर बैठ गए, फिर खांसने लगे फिर बैठ गए। समझ गए, जवाब दिया कन्हैया। हाँ भैया, ये जो ब्राह्मण है पत्र लेकर के आया था, इसकी तबीयत तो ज्यादा खराब लग रही है। बहुत भैया, जो हमें जा लगे तो घल्लव नहीं पहुंची है। अरे ये घास रहा है बैठ रहा है, फिर घास रहा है फिर बैठ रहा है। कन्हैया बड़े भैया, हाँ बोलो बोलो। देखो भैया, जो पंडित तो बूढ़ो है, हाँ है और जो अगर को मरे गो तो भैया सही था तो ब्रह्म हत्या लगे। बिल्कुल, ये तो कन्हैया तुमने सही कहा। और अगर भैया अगर आपकी इजाजत होए तो इन्हें द्वार तक ढील दें। कन्हैया तुम बड़े छलिया हो, बड़े नटखट हो। हाँ भैया, कहीं नहीं जाओगे भैया कहूँ जे मरिए फिर। तो एक काम करो, हाँ। सफेद घोड़ों वाला रथ निकालो जो हवा से भी तेज उड़ता है, हाँ हाँ, उस पे बैठाल करके ब्राह्मण को ज्यादा नहीं थोड़ी दूर, हाँ अब थोड़ी दूर जाइयो तो और बढ़ जाइयो, कुंदनपुर के किनारे छोड़ दियो। ठीक है भैया, चिंता मत करो। ठीक है, ठीक है। सफेद घोड़ों वाला रथ निकाला, ब्राह्मण को बैठाला भगवान कन्हैया ने, और जब तक द्वारिका में रथ रहा तब तक धीरे 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 भगवान चलाते रहे। जैसे ही द्वारिका से बाहर निकले, जवाब दिया पंडित जी, ये बताओ तुमने कभी सिनेमा देखा है? आए लला, सिनेमा का हो तू? सिनेमा कभी नहीं देखा? अरे महाराज, तुम दिखवे का तो हुए लला, हमने कभी सुनो ना या सिनेमा का दिखातेंगे। तो एक काम करो पंडित जी, आज सिनेमा देखोगे? लला दिखा दे तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी हुई, हम आंखें बंद करो दोनों। का लला सो कौन तो सिनेमा आएगो जो आंखें बंद करे फिर देखे काबा में? नहीं भी देखो पंडित जी, हाँ। हमारो ऐसो ही सिनेमा है, तुम अपनी दोनों आंखें बंद करो, सोई हम तुम्हें सिनेमा दिखाएं। चलो ठीक है। पंडित जी ने दोनों आंखें बंद करी तो भगवान कन्हैया ने क्या किया, अपने रथ को आसमान में उड़ा दिया। अरे अरे सरर करके रे स्वर्ग में पहुंचो जाइए।